हेलो एवरीवन, मैं वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड हुआ, जिससे 21A आया हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, डीपीएसपी में चेंज हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर चेंज हुआ। तो जिन्होंने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट हैपेंड इन 2002, उसके थ्रू आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो भारत के अंदर लाया गया था। ठीक है जी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए, राइट। उसके थ्रू ये आपका जो आर्टिकल है वो ऐड हुआ था। ठीक है, चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली प्राइम न्यूज आ रही है दैट इज रिलेटेड टू डिबेट बिटवीन द टू पॉलिटिकल लीडर्स। दैट इज ऑन वन हैंड देयर इज राजनाथ सिंह जी एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन हमें अगेन मैंने आपको बार बार बताया है अपने डिस्कशन के दौरान कि पॉलिटिकल न्यूज हमें एज सच नहीं देखनी है। यस, अगर वहां से कुछ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसके ऊपर हमारा फोकस जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों की जो डिबेट है वो दैट इज रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिकॉज एक बोल रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर पावर को रखते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, उस पर हमें नहीं जाना है कि ये आपस में किस बात पे बहस कर रहे हैं। हमारे लिए यहां से बस ये वर्ड निकल कर आया है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वो हमें जरूर देखना है। सी यहां पर दिया गया है आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें जानना है कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, राइट। ये कैसे ये जो डॉक्ट्रिन है ये स्टार्ट हुई, तो आपको पता होना चाहिए देयर हैड बीन अ डिबेट कि फंडामेंटल राइट्स मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। ठीक है, लेकिन वो पावर किस हद तक के है इस चीज के ऊपर टाइम एंड अगेन जो है डिबेट चलता रहता था। बिकॉज देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब आपके फंडामेंटल राइट्स को क्लिंच करने की कोशिश करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस पूरी जद्दोजहद के दौरान काफी सारी जजमेंट्स आती हैं, चाहे वो शंकरी प्रसाद हो या फिर आपका गोलकनाथ केस हो, जो भी। एंड फाइनली देयर एमर्ज्ड द लार्जेस्ट बेंच जो आज तक के इतिहास में बैठा, 13 जज बेंच इन केशवानंदा भारती केस, विच गेव इट्स जजमेंट ऑन 24th of April 1973, राइट। इस तारीख को आपकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इजाद हुआ। यस, याद रखिएगा, ना ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही किसी एक्ट में, ना ही किसी लॉ में ये कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है। ये सिर्फ एक आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का स्टेप है जिसके अंदर जुडिशरी ने खुद से आके आपके लिए एक डॉक्ट्रिन तैयार कर दी। एंड द बिगेस्ट थिंग वाज दैट इट वाज नेवर डिफाइंड। ठीक है, उसके अंदर जैसे जैसे जुडिशरी को लगा कि जो चीज भारत के मूल ढांचे का सबसे जरूरी हिस्सा है उसे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें डाल देना है। समझ में आ रही है बात? तो आपको हमेशा ये चीज क्लियर रखनी है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, जो अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू चीजें आई और जिसके अंदर बताया गया, चाहे वो आपका जुडिशियल रिव्यू हो, सेक्युलरिज्म हो, फंडामेंटल राइट्स के कुछ हिस्से हो, जो आपके किसके अंदर चले जाते हैं जी, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चले जाते हैं। और इसका मतलब क्या है, क्या मायना हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का? तो आपकी केशवानंदा भारती के अंदर क्लियर कर दिया था आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कि सेंटर के पास बिल्कुल अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल 368 के तहत आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन किसी भी सूरत हाल में वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है, उसको चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, और उस टाइम पे जब पूछा गया कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि जैसे ये वाली वैल्यूज हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जैसे जैसे टाइम के साथ जजमेंट्स आई उसके अंदर जो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट को लगा वो क्या किसके अंदर जाती चली गई, आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है जी, कुल मिला के सारी बात यह है कि आपके एम्बिट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के एम्बिट को क्या कर दिया था, उसको रोक दिया था, उसको कम कर दिया था कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक चीज को नहीं बदल सकते हैं, आप लिमिटेड एरिया पे एक्सेस कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते हैं।
क्लियर है? इसी चीज से रिलेटेड ये पूरा डिबेट है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से आपने देखा जजमेंट रिलेटेड टू सोशलिज्म सेकुलरिज्म के ऊपर बातें चल रही थी कि प्रियम्बल के अंदर ये वर्ड्स क्यों ऐड हुए, इनका होना जरूरी है या नहीं। वहां पर भी हमने देखा था कि ये जो आपके दो वर्ड्स हैं, दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो दैट इज वाई इसी चीज को एविडेंट मानते हुए जो हमारे सीजीआई है उन्होंने मना कर दिया था कि इनका रिमूवल का कोई मतलब है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो इसी चीज से रिलेटेड ये पूरी डिबेट थी। एंड यू शुड वंस मोर अगेन एक बार फिर से आप अपने नोट से बेसिक स्ट्रक्चर को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डेट याद रखना 23 अप्रैल 1973, दैट इज द डेट ऑफ द केशवानंद भारती जजमेंट। नेक्स्ट वी हैव आवर नेबर प्रेसिडेंट कमिंग अराउंड। ठीक है, 2 दिन की विजिट पे आ रहे हैं, दैट इज 3 डे विजिट, सॉरी। ठीक है जी, आपके श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है, बहुत ही एविडेंट है। देखिए जीएस पेपर 2 से सीधा सीधा रिलेट कर पाएंगे इस आर्टिकल को आप। अभी के लिए आज हम सिर्फ इस चीज के ऊपर इस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं दैट श्रीलंका इज आवर आइलैंड नेशन। ठीक है, जो नीचे की तरफ है इंडिया के। अगर मैं बात करूं लोकेशन, आपको फॉर श्योर पता ही है, आपका जो श्रीलंका है वो इंडिया के यहाँ टिप पर है, राइट। पम्बन चैनल वगैरह हो गया, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले पम्बन आइलैंड के बारे में पढ़ा था, वी रेड अबाउट योर प्रोजेक्ट इन धनुष कोडी रामेश्वरम, वो सब हम पढ़ के हटे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर पार्क स्ट्रेट है आपकी। तो ये सब कुछ लोकेशन वाइज अपने जोग्राफिकल मैप के थ्रू एक बार आप श्रीलंका को अच्छे से देख ले। उसके बाद जैसे जैसे इस विजिट के दौरान जो ये इनके डिग्नेटरी है, प्रेसिडेंट है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो फॉर श्योर देखने लायक रहेगा। बिकॉज यहाँ पर इश्यूज मेंशन किए गए हैं कि काफी कुछ है। यूएस के अंदर जब क्लेम्स हुए उसके बाद जो अडानी ग्रुप को वहां पर सोलर पावर का प्रोजेक्ट मिला है उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। देयर कैन बी पॉसिबल फिशरमैन इशू, जो तमिलनाडु के साथ हमारा क्राइसिस रहता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसके ऊपर डिस्कशन होनी है। एनर्जी से रिलेटेड कोऑपरेशन होनी है, डेवलपमेंट से रिलेटेड होनी है। तो वी विल सी व्हाट विल हैपन, बट यस ये चीज आप पहले ही नोट बना के रख ले दैट इंडिया श्रीलंका टाइज आर गोइंग टू बी न्यूज फॉर फर्दर फ्यू डेज, और उसके लिए आपको अपने नोट्स कलेक्ट करने शुरू कर देने हैं। क्लियर है जी? तो आप आज ही अपनी कॉपी के अंदर करंट अफेयर की इंडिया श्रीलंका का पेज स्टार्ट कर दें, जहां पर अपने एटलस से स्पेसिफिकली आज श्रीलंका की लोकेशन, उसके आसपास की चीजें अपने मैप में पहले ही बना लें। सी बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अपने करंट अफेयर के नोट्स ध्यान से बनाएं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहे डेली बेसिस पर कितना भी पढ़ लें, आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा, राइट। आप आज से लेकर जिस दिन तक आप पेपर हॉल में नहीं बैठ रहे हैं, प्रीलिम्स में नहीं बैठ रहे हैं, एवरीथिंग विल बी ऑफ वर्थ if and only if you will be able to memorize it on that particular day. अगर आप अपने पेपर वाले दिन उस चीज को याद ही नहीं रख पा रहे हैं तो कितना भी आप पढ़ लें उस चीज का कोई फायदा होने नहीं वाला है। और याद रहने के लिए जरूरी है कि आप चीजों को सही से लिखें, अपने पास सही से मैनेज करके लिखें, अपनी चीज को एक जगह एक्यूमुलेटेड फॉर्म में रखें, ना कि 10 जगह पर अलग अलग फ्रेगमेंटेड सेक्टर्स में रखें, राइट। तो जैसे ही अगर किसी देश के साथ हमारे टाइज शुरू हो रहे हैं तो जीएस पेपर 2 के अंदर आईआर इज अ पोर्शन, वहां पर आप इंडिया श्रीलंका का एक पेज बनाइए एंड वहीं पर आप श्रीलंका के अराउंड जितना भी ज्योग्राफिकल जो भी इंफॉर्मेशन है उसे वहां पर लिख ले। आने वाले दिनों में जो भी चीजें होने वाली है वो बैकड्रॉप से लेके फ्रंट पेज तक सब कुछ आने वाला है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही लेंगे। गॉट दिस? इस तरीके से अपने नोट्स को बना के देखिए, आपको खुद को इंटरेस्टिंग भी लगेगा, इजी भी रहेगा आपके लिए, एंड इट विल एनहांस योर प्रिपरेशन ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो हमारी न्यूज निकल कर आ रही है, इट इज अगेन पेपर जीएस 2 से ही रिलेटेड है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को क्या किया है, डिफेंड किया है। ठीक है, देखिए ये चीज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन काफी दिनों से चल रहा है, जिस चीज को लेके जो मनीष तिवारी है उन्होंने आपके पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन उठाया है कि क्या स्टेटस है इस वक्त पे भारत का अपने नेबर्स के साथ, क्योंकि आपके मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो इंडिया में 8th नंबर पे विजिट करने आ रहे हैं। केपी ओली शर्मा बने हैं, वो चाइना पहले गए हैं भारत को छोड़ के, राइट। आप बांग्लादेश के साथ कंप्लीटली एक तरीके से स्टैंड ऑफ पे हैं। आप अपने भूटान के रिलेशनशिप को किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हो, कौन सा ऐसा नेबर है जिसके साथ आपके रिलेशन से एक अलग टर्म पे है। ठीक है, तो उस चीज को डिफेंड करते हुए काफी कुछ पुराना उठाया है आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। जैसे यहाँ पर सी हियर इट इज रिटन कि आपके अगर मालदीव्स की मैं बात करूं तो इंडियन कंपनीज को वहां से भगा दिया गया था 2012 के अंदर। देन हम्बन टोटा पोर्ट, जो हमें पता है कि चाइना ने कंप्लीटली पोर्ट पर ही कब्जा कर लिया था श्रीलंका के।
ठीक है, उसको बताया है, उसका रेफरेंस दिया है, और बांग्लादेश के साथ जो टेररिज्म का इशू है उसके ऊपर उन्होंने बात की है कि 2014 तक ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, तो आप लोगों का तो हक ही नहीं बनता है पूछने का। सी अगेन इट इज अ पॉलिटिकल स्टंट जिसके अंदर एक बंदा जो है दूसरे अपोजिशन को किसी ना किसी तरीके से घेर रहा है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें इस आर्टिकल से क्या निकालना है, वो है अगली बात, दैट इज कि आपकी जो शेख हसीना है वो उनके साथ रहते हुए हमारे रिलेशंस अच्छे थे, अब भी हम स्टेटस को पे हैं, वी आर नॉट ऑन अ बैड टर्म्स, ठीक है। इसीलिए हमारे जो हाईएस्ट ऑफिशियल हैं मिस्री जी, वो वहां पर गए थे ताकि चीजें वहीं के वहीं सेटल अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि आपके जो मालदीव्स है उसके साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो भी अब काफी हद तक, देखिए हर एक देश की अपनी इकोनॉमी है, अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी ही अपलिफ्टमेंट है, तो वो उसके हिसाब से टाइम और स्पेस की बात होती है कि कौन पहले कहाँ विजिट कर रहा है। फॉर श्योर विजिट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वो फ्रेंडली नेचर दिखाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी के आने से पहले भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नेपाल कभी विजिट किया ही नहीं था, तो क्या हमें नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं थे, ठीक है। बेसिकली ये भी समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर जयशंकर जी जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के रिलेशंस बहुत सही चल रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू लुक एट दीज 5 नेबर्स अराउंड। देखिए हमने पहले ही बात की है, पाकिस्तान हो गया, ऊपर चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश एंड नाउ श्रीलंका, ये जो आसपास के छोटे छोटे से देश हैं इनके साथ हमारे रिलेशंस हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं बिकॉज दीज आर मोर क्रूशियल एंड नेक टू नेबर्स, स्पेशली जो छोटे नेशंस हैं, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। और कमाल की बात यह है कि पिछले 1 साल में इन सभी देशों के साथ हमारा थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया नेपाल को हम अभी पढ़ के हटे हैं जब केपी ओली जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन करके आए हैं, बांग्लादेश का इशू अभी भी चल रहा है, ठीक है। भूटान का हमने अभी गैंगफोक प्रोजेक्ट पढ़ा है, श्रीलंका की न्यूज़ मैं आज ही आपके साथ कवर कर रही हूँ। तो जीएस पेपर 2 आईआर में आपको इस बार बहुत कंटेंट मिलने वाला है, दैट इज वाई जीएस पेपर 2 हमेशा डायनेमिक पोर्ट पर रहता है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको एक बार इस आर्टिकल को देख लेना है, पढ़ लेना है, जो चीजें पहले वाली है वो थोड़ा सा लिख लो ताकि आप उसको कहीं ना कहीं पे कोट कर पाए। क्लियर है जी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा यहाँ पर है दैट इज दीज 2 आर्टिकल्स। देखिए कल ही हमने डिस्कस किया था 1971 इंडिया ने जो हेल्प की थी बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर के अंदर, उस सेलिब्रेशन के दौरान एक पेंटिंग से रिलेटेड न्यूज़पेपर आया हुआ है आर्टिकल की, जिसके अंदर हमारी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई गई है, उनका जो सरेंडरिंग जो साइन की जा रही थी उनके जनरल के द्वारा, सी बिफोर द पेंटिंग पाकिस्तान का सरेंडर जो था बांग्लादेश वॉर के दौरान। और यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ लोकेशंस हैं दैट इज रिलेटेड टू पैंगोंग तसो से रिलेटेड लोकेशन के बारे में बात की गई है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, बस एक बार आप इस न्यूज़ को पढ़ लेना कि किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके 1971 लिबरेशन वॉर के अंदर जो मेमोरीज हैं वो आज भी स्टेटस को पे है, वो आज भी उतनी ही रिफ्रेशिंग रहती हैं, और ये इन दोनों देशों की, बांग्लादेश और भारत के रिलेशनशिप के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल डे होता है, जिसपे सब कुछ भुला के एक बार फिर से सब कुछ रीस्टार्ट करने की कोशिश की जाती है हर साल, राइट। उसके बाद हम अगर बात करें तो सी यहाँ पर हमारे लिए एक और आ रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चेयर करने वाले हैं आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर चीफ सेक्रेटरीज, ठीक है। तो नीति आयोग इसको अरेंज करा रहा है। इसका बेसिक जो मुद्दा है दैट इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और सपोर्ट बढ़ाया जा सके, सभी स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, उस चीज से रिलेटेड ये आपकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। एंड ये चीज हमारे लिए भी देखने लायक रहेगी। देखिए इसकी थीम भी है, 3 डे की कॉन्फ्रेंस है ये। Here it is given, promoting entrepreneurship, employment and skilling, leveraging the demographic dividend, ठीक है। तो भारत के अंदर जितना भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो भी आपकी मैक्सिमम वर्किंग पॉपुलेशन है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो सारा कुछ इसके अंदर डिस्कशन का मुद्दा रहने वाला है कि स्टेट्स को किस तरीके से पार पे लेके आया जाए और सेंटर स्टेट के अंदर कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बढ़ाया जाए, फेडरलिज्म को फॉर दैट मैटर स्ट्रॉन्ग किया जाए। Now here I'll give you today's question from this article that is related to नीति आयोग।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे देश के अंदर आप कह सकते हैं 3 तरीके की बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड देन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के साथ बनी हुई। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आज ये बताना है कि जो नीति आयोग है, पहला तो उसका फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा कि वो किस तरीके की बॉडी है, आइदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी हुई है। ये आपको आज जरूर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है जी, हमारा आज का क्वेश्चन नीति आयोग से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू, अगेन मैंने आपसे कहा था महाकुंभ इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट न्यूज फॉर फर्दर डेज। ठीक है, और जब ये चीज न्यूज में आई थी कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, मैंने आपको उसी दिन पोर्शन वीडियो के अंदर बता दिया था कि 4 जगह महाकुंभ लगता है भारत में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो चीज निकाल के आप एक बार फिर से देख सकते हैं। राइट, आपको पता होना चाहिए कि महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है इस बार जनवरी टू फरवरी तक, और महाकुंभ भारत में 4 जगह लगता है। सबसे पहला 4 जगहों के नाम मैं आपको बता रही हूँ, किस रिवर के उस पर लगता है वो पता होना चाहिए। उज्जैन में लगता है, राइट, उसके बाद आपका नासिक के अंदर लगता है, हरिद्वार में लगता है, और प्रयागराज में। उज्जैन में जो लगता है दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ शिप्रा रिवर, देन हरिद्वार गंगाज, नासिक के अंदर गोदावरी, एंड योर प्रयागराज ऑन दी संगम ऑफ गंगा यमुना, एंड जो लुप्त हुई सरस्वती मानी जाती है। ठीक है, ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो डेटिंग है वो बहुत एंशियंट टाइम से है, गुप्ताज के टाइम से माना जाता है कि आपका कुंभ का आयोजन होता आ रहा है। नाउ ये आप पहले की वीडियोस देख के वहां से स्टैटिक पोर्शन कलेक्ट कर लो। आई टोल्ड यू हैव टू मेक अ सेपरेट पेज ऑन दिस सेलिब्रेशन, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो सीएम योगी हैं, उन्होंने अपनी स्टेट के अंदर भी एक स्पेसिफिक एक्ट लागू कर दिया जिसके अंदर राइट टू स्ट्राइक छीन लिया गया है। नाउ टुडे इज इन द न्यूज, क्योंकि यहाँ पर एक चैटबॉट, मैंने आपसे तब भी कहा था कि इससे रिलेटेड जितनी एडवांसमेंट्स होंगी वो हम धीरे धीरे न्यूज़पेपर में कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपका आर्टिकल है। यहाँ पर देखिए, पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है सहायक चैटबॉट। ठीक है, सहायक है ये, एआई इसके बीच में डाला गया है, सहायक चैटबॉट है। मतलब बेसिकली एक कंप्लीटली एक ऐसा सेटअप बनाया गया है जिसे 11 लैंग्वेजेस में आपको मतलब मल्टी लैंग्वेज है, 11 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, इसके अंदर आप बात कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर ये हर एक चीज बताएगा आपको कि कहाँ पर कौन सी लोकेशन है, किस दिन महास्नान है, कौन सा अखाड़ा है, कौन सी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। प्रयागराज का पूरा नेविगेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, रोड्स, हर चीज का, नियर बाय होटल्स, होम स्टेज, हर चीज की पूरी इंफॉर्मेशन आप इस चैटबॉट की मदद से ले सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि जब आप अगर वहां विजिट करने जा रहे हैं, यू नीड नॉट टू आस्क एनीबडी, यू शुड बी एआई स्मार्ट। ठीक है, आपको इस चैटबॉट से मदद लेनी है और ये आपको खुद ब खुद क्या करता रहेगा, डायरेक्ट करता रहेगा कि आपको किस तरफ जाना है। क्लियर हो गया? सो दिस इज समथिंग जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस महाकुंभ को सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, और जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपने आप को एक ईजी स्पेस के अंदर मिले। राइट, अब बाकी चीजें इसके अंदर जो मोदी जी ने कही है कि आज तक कुंभ को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, इंपेटस नहीं दिया गया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो अगेन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। आपके लिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स है, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो कल्चरल डेवलपमेंट हो, वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो महाकुंभ विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 1, इट विल कवर योर जीएस पेपर 3 आ चुका है ऑब्वियसली। ठीक है, चैटबॉट आ गया है, साइंस एंड टेक आ गया है बीच में, एंड इट विल कवर योर एसे पार्ट, इट विल कवर योर मेन्स आंसर राइटिंग, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स एज वेल। ठीक है जी, यहाँ पर आप हिस्ट्री को भी उठा लेंगे, आप सब चीज़ों से देखिए, इसको रिलेट करके देखो, आपका ये टॉपिक विद इन योर सिलेबस के लिमिट्स में है, तो वो चीज़ें आपको कवर करनी ही करनी है। उसके बाद हमारी जो यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है दैट इज रिलेटेड टू WHO की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि हर घंटे में लगभग 30 लोगों की जान गई है 2021 में डूबने की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी देख लेनी है। यहाँ पर जो स्टैट्स दिए गए हैं बस वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जैसे जिनेवा से रिलेटेड ड्राउनिंग किस तरीके से हो रही है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको इंडिया के रीजन की जो रिपोर्ट दी गई है, सी compiled with Indian 139 countries including India, report found that while drowning death declined 38%, ये चीज यहाँ पर, और एक ये
WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर बताया गया है कि आपकी 83,000 डेथ्स हुई हैं। ठीक है जी, तो ये चीज आपको थोड़ी सी देख लेनी है कि कितना परसेंटेज है, राइट। और इसके अंदर एक और वर्ड यूज किया गया है साइलेंट किलिंग का, जो लास्ट में इधर पैराग्राफ में वर्ड आया है। मतलब ये है कि डूबने की वजह से मौत हो रही है, और वो भी आपके जो बेसिकली बीचेस हैं या फ्लड्स के अंदर या जैसे भी, ठीक है। तो ये जो साइलेंट किलिंग है, इसके अंदर अनुमान लगाया जा रहा है कि 7.2 मिलियन पीपल मे डाई, मेनली चिल्ड्रंस, क्योंकि उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ये भी बताया गया है कि प्री स्कूल के अंदर बेसिक ट्रेनिंग जो है वो दे देनी चाहिए रिलेटेड टू स्विमिंग स्किल्स, ठीक है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से डेथ हो रही है, और उसकी वजह ये है कि बेसिक लेवल पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। क्लियर? सो दिस इज रिलेटेड टू योर WHO का आर्टिकल। ये चीज आपको आज थोड़ी सी न्यूज़पेपर से देख लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी देखिए हर सैटरडे को ग्राउंड जीरो आती है, और वो 4 अलग अलग जगहों से आती है। इस बार फिर से वही हुआ है। यू हैव अ ग्राउंड जीरो फ्रॉम दिस इंडिया बांग्लादेश के। यहाँ पर 2 महानुभावों की फोटो है, महात्मा गांधी जी एंड सर मुजीबुर रहमान, जो हमने कल भी डिस्कस किया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद जो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनसे रिलेटेड है। और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के आसपास के एरिया के अंदर किस तरीके से ट्रेड इन्फ्लुएंस हुआ है, किस तरीके से वीजाज इन्फ्लुएंस हुए हैं, उस चीज से रिलेटेड है। सेकेंड जो न्यूज है आपकी, दैट इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, जहां पर इनके डिजिटल होने के बारे में बात की गई है, स्किल टैग। तीसरी जो है वो कोची केरला से रिलेटेड है, जिसे स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। एंड फोर्थ इज योर रिलेटेड टू सेक्शन 69 ऑफ द न्यू कोड, ठीक है, दैट इज योर क्रिमिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता। हमें पता है इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है, और इसका जो सेक्शन 69 है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रखा है। तो अभी के लिए आज जो, अगर आप इन न्यूज़पेपर के स्टैटिस्टिक्स को देखें, देखिए आप हर एक न्यूज़ को कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन यस फॉर श्योर यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल पक्का होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर NCRB का बहुत सारा डाटा दिया गया है, ठीक है। तो मेजरली यहाँ पर आपका वुमेन एसोसिएटेड इशू है ये पूरा का पूरा, जिसके अंदर ये डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि रेप से हटके भी अगर किसी को डिसीटफुल मैनर में या किसी भी तरीके से चीजें की गई हैं, देखिए डिसीटफुल इंड्यूसमेंट से रिलेटेड यहाँ पर है आपका सेक्शन 69 की डेफिनेशन, ये रही देखिए। सेक्शन 69 ऑफ BNS क्रिमिनलाइज करता है क्रिमिनल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, या फिर प्रॉमिस टू मैरी अ वुमन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। मतलब कहने का कि ऐसे बहुत से केसेस रजिस्टर होते हैं हमारे यहाँ पर, जहां पर वुमेन ये क्लेम करती है दैट आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद दिस मैन एंड ही हैज प्रोमिस्ड मी टू गेट मैरिड बट नाउ ही इज नॉट डूइंग सो, एंड इस वजह से इसके ऊपर जो इसने मेरा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, हमारे बीच में जो फिजिकल इंटीमेसी है, उसके लिए मैं इसके ऊपर चार्जेस लगाती हूँ। सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेप। अब सेक्शन 69 आया है, बिकॉज आज के टाइम में इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नाउ द थिंग इज कि इसको किस हद तक के पेनलाइज किया जा सकता है, किस हद तक कि इसको आपका इसको सजा दी जा सकती है, वो सारा कुछ इस आर्टिकल में डिस्कस किया है, जिसमें से सेक्शन 376 के साथ जो है आपका बेसिकली सी हेयर इट इज रिटन, जहां पर आपका 376 क्लोज टू, यहाँ पर रेप से रिलेटेड चीजें हैं जो पहले IPC के अंदर होती थी, उसके साथ कंपेयर करके आपका ये पूरा डाटाबेस तैयार करके दिया गया है, जिसमें रिकॉर्ड बता रहा है कि NCRB ने पाया है पहले बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे रजिस्टर होते थे, राइट। रिपोर्ट में भी ये चीज़ आई है कि यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा रजिस्टर होते थे, लेकिन सेक्शन 69 जो है वो गैप्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो एफिशिएंटली इस चीज़ को ओवरकम कर पाएगा या नहीं। तो ये आपके लिए ग्राउंड जीरो का ये वाला आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके लिए कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको अपने नोट्स में लिख लेने हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है, एंड मोर ओवर आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, एसे में भी यूज कर सकते हो अगर वुमेन से रिलेटेड आता है तो, ठीक है। बिकॉज सीधी सी जो लाइन दी गई है दैट लॉ प्रिज्यूम्स अ वुमन कैन नॉट बी इन पोजीशन ऑफ पावर टू मेक एनीथिंग, ठीक है, कि वो जो है वो सबऑर्डिनेट में ही रहेगी। तो ये फेमिनिस्ट एजेंडा वाला सीन भी आपका यहाँ पे क्लियर आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप एक बार जरूर देख लीजिएगा ग्राउंड जीरो वाले में से, ठीक है। बाकी की चीजें उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, राइट। एल्स इट्स योर चॉइस अगर आप उसको कैरी अप करना चाहते हैं। लास्ट फ्रॉम द वर्ल्ड पेज
देखिए सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, आपके व्हाइट हाउस ने अनवील की है नेशनल स्ट्रेटजी टू फाइट अगेंस्ट दिस इस्लामोफोबिया। ठीक है, एक टर्म आई है इस्लामोफोबिया, जिसके अंदर है क्या कि जितने भी आपके मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट जो हेट है, वायलेंस है, बायस है, डिस्क्रिमिनेशन है, उस चीज़ से कैसे उन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को या जो आपके अमेरिकन अफ्रीकन मुस्लिम्स हैं, अरब मुस्लिम्स हैं, अरब अमेरिकन्स हैं, किस तरीके से उनको काउंटर करना है, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, उस चीज़ से रिलेटेड एक लॉ लेके आया है। एंड मोर ओवर इसी तरीके की एक वर्ड आई है आपकी एंटी सेमिटिज्म, जो आपको पता होनी चाहिए, आपको ये दो टर्म्स ज़रूर क्लियर होनी चाहिए, दैट इज़ इस्लामोफोबिया एंड एंटी सेमिज्म। जो सेमिटिज्म है दैट इज़ रिलेटेड टू सेम थिंग अगेंस्ट ज्यूज़। अगर इस तरीके का कोई भी अब्यूज़, डिस्क्रिमिनेशन ज्यूज़ के साथ हो रहा है, जो हमें पता है इसराइल के अंदर ज़्यादा थे पैलेस्टीनियंस, ठीक है, तो वहाँ पर, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर इस्लामिक जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ हो रहा है, तो जो टर्म यूज़ हो रही है दैट इज़ इस्लामोफोबिया। यूएसए कुछ ऐसा लेके आया है, पावरफुल नेशन है, तो वो चीज़ आपको एक बार देख लेनी है। अगेन देन सेकेंड न्यूज़ फ्रॉम दिस इज जॉर्जिया। जॉर्जिया के अंदर देखिए कुछ क्राइसिस चल रहा है, दैट इज रिलेटेड टू देयर प्रेसिडेंट, जो वहाँ पर चल रहे हैं, तो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। सी, जॉर्जिया की पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉर्जिया एज अ नेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड मैप पे इसकी लोकेशन कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए जॉर्जिया के ऊपर रशिया है, नीचे अर्मेनिया, अजरबैजान है, ठीक है, टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ब्लैक सी के साथ शेयर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो जब भी आपके किसी ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी के साथ जो देश आपकी बाउंड्री टच करते हैं, वो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में, ठीक है ना। तो आपको जॉर्जिया की लोकेशन आज अपनी एटलस पे ज़रूर देख लेनी है कि कहाँ पर है। तबिलिसी जो इसकी कैपिटल है वो देख लेनी है, काउकासस माउंटेन चेन है वो आपको देख लेना है। तो वो चीज़ एक बार मार्क करके, कंट्रिंग नेबरिंग कंट्रीज मार्क करके अपने नोट्स के अंदर एक बार उसको सिक्योर करके रख लें आज आप, दैट ब्लैक सी के साथ ही काउंटर कर रहा है, और ब्लैक सी के साथ बाकी जो कंट्रीज हैं उनके भी नाम, जैसे रशिया हो गया, ठीक है, जॉर्जिया हो गया, टर्की हो गया, इस तरीके से रोमानिया हो गया, ये आपको सब कुछ लिख लेना है। देन फाइनली आज जो न्यूज़ आ रही है दैट इज़ रिलेटेड टू तालिबान। तालिबान ने बैन लगा दिया है वुमेन के ऊपर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, और ये बहुत ही अलार्मिंग न्यूज़ आ रही है, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर मेजरली जो जितनी भी आपकी हॉस्पिटैलिटी के इश्यूज़ हैं वो वुमेन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो डिलीवरी से रिलेटेड हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो, या फिर आपकी वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वुमेन के हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हो। अगर ऐसे में मिडवाइफ्स या आपकी वुमेन जो है वो कम हो जाती हैं हॉस्पिटल सेक्टर में, तो दैट विल बी अ डिस्टर्बिंग फैक्टर फॉर श्योर, ठीक है। और आज के 21st सेंचुरी के युग में जहां हमेशा बात की जाती है दैट मैन हैज़ टू बी इक्विवेलेंट टू वुमेन एंड वुमेन विल बी गिवन ऑल सॉर्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इस तरीके का कोई भी बैड न्यूज़ में आता है तो वो आपके लिए केस स्टडी बन जाता है फॉर योर मेंस एग्जाम, ठीक है। आप इसे कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, आप इसको कहीं से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो डाटा है वो यूनिसेफ ने भी दे रखा है। सी, डेस्परेट शॉर्टेज है ऑलरेडी ट्रेंड हेल्थ केयर की, स्पेशली वुमेन की, यूनिसेफ ने खुद बोला है, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर। और ये चीज़ आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के एस्से के अंदर, आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है जी, कि आपकी वुमेन से रिलेटेड अफगानिस्तान में जो इशू चल रहा है वो बहुत ही अलार्मिंग है। अगर तालिबान आज भी ये चीज़ कर पा रहा है, राइट, तो राइट का जो वुमेन का राइट है वो कहीं ना कहीं फिर से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपका एक बहुत ही अलार्मिंग सी सिचुएशन बन जा रही है। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो सिनेरियो है, आपका जो करंट जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया, योर महाकुंभ इशू, ये सारे के सारे एक बार आप ध्यान से रिवाइज कर लेना। एंड यस, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना मत भूलिएगा कि आपका जो नीति आयोग है पहला, उसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं वो जानना चाहूँगी, एंड वो किस तरीके की बॉडी है, वेदर इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेट्यूटरी बॉडी और मेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, ये जरूर बताइएगा। ऑल राइट, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS। कल की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। थैंक यू।